गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम रिवाइज करेंगे टेंस को। सो लेट्स स्टार्ट। टेंस तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो और इन हर एक में चार चार सब टेंसेज हैं, 1 2 3 एंड 4। ओके, तो सिंपल प्रेजेंट से स्टार्ट करती हूँ। सी सिंपल प्रेजेंट, वेल यस इट्स ओके। सो सिंपल प्रेजेंट बेटा इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V5 किसके लिए, V1 किसके लिए? V1 जहाँ सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, एक से अधिक हो या I और U के साथ, ठीक है। और V5 कहाँ, जहाँ सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, ठीक है। तो अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, शी राइट्स अ लेटर, ये हो गया ना हमारा V5। बट अगर यहाँ रहता दे, देन हम क्या करते, दे राइट अ लेटर। तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट तो सब में रहेंगे। याद आपको क्या रखना है, सिंपल प्रेजेंट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा या फिफ्थ फॉर्म। ओके, तो दे राइट अ लेटर। अगर हम नेगेटिव करें तो इसके बाद हमें नॉट लगाना है, लेकिन कहाँ लगाएंगे और कैसे लगाएंगे, लेट्स सी। हम अक्सर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, बट यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्ट V1 या V5 है। तो जहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, वहाँ हमें डू डज या डिड का यूज करना है। तो ये क्या है, डू डज का यूज करते हैं प्रेजेंट के लिए और डिड का यूज करते हैं पास्ट के लिए। तो अभी तो इसका यूज नहीं करना है, हमें इसका यूज करना है। डज का यूज करेंगे, डज वहां यूज करेंगे जहाँ V5 का यूज हुआ था सिंगुलर के लिए, ठीक है, सिंगुलर में। डू का यूज करेंगे प्लूरल में, बहुवचन वाले में, और आई और यू के साथ, ठीक है। तो अगर हमें इसे नेगेटिव बनाना है तो हमें करना होगा शी डज नॉट राइट अ लेटर। और जब हमने सेंटेंस में डू डज का यूज कर लिया तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो V1 हो जाता है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, शी डज नॉट राइट अ लेटर और दे डू नॉट राइट अ लेटर। ओके, इंट्रोगेटिव करेंगे तो वैसे ही हम डू और डज पहले देखेंगे डू लगेगा या डज, और उसे बाहर कर देंगे। जैसे शी राइट्स है तो राइट्स है तो डज यूज करेंगे। डज शी राइट अ लेटर, यहाँ पे दे डू दे राइट अ लेटर। ओके, लिख लेते हैं एक बार, डू दे राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्या होगा, डज शी राइट अ लेटर। याद रखना, फिर से बता रही हूँ, अगर V1 या V5 है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम डू डज या डिड का यूज करते हैं। V1 और V5 के साथ डिड करना ही नहीं है। V1 या V5 है तो डू या डज का यूज करेंगे, ठीक है। तो डू और डज का यूज करेंगे, उसके बाद नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाएंगे। अगर नेगेटिव नहीं बनाना है, क्वेश्चन करना है, तो डू या डज को बाहर करेंगे, पूरा सेंटेंस ऐसे लिख के क्वेश्चन मार्क कर देंगे, ठीक है। सो आप ये कर लिए। अब चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ओके, इसको रफ कर देती हूँ, बस ये स्ट्रक्चर लिख देती हूँ, कंपेयर करने के लिए अच्छा रहेगा। नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फोर्थ फॉर्म क्या है, फोर्थ फॉर्म है V1 प्लस ING, इसको फोर्थ फॉर्म कहते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर, ये इज एम आर होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो शी इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। एक है तो शी इज लगाएंगे, आई के साथ एम लगाएंगे, और एक से ज्यादा है तो आर लगाएंगे, यू के साथ भी आर लगाते हैं, ठीक है। यू आर राइटिंग अ लेटर। अब हमें नेगेटिव करना है तो हम इसके बाद नॉट लगाएंगे, शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर, यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। और अगर इंट्रोगेटिव करना है तो इसी को हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देंगे। इज शी राइटिंग अ लेटर, आर यू राइटिंग अ लेटर, एम आई राइटिंग अ लेटर, और एक क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हैज या हैव यानी कि शी हैज रिटन अ लेटर। हैव कब लगेगा, वही प्लूरल में, आई के साथ भी और यू के साथ। I have written a letter,
या you have written a letter। और नेगेटिव करेंगे तो she has not written a letter। इंट्रोगेटिव करना होगा तो has she written a letter। ठीक है, तो अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर देखो सेम हैज का फॉर्मूला वही यूज होगा। शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर। यहां पर ही सिंस और फॉर का यूज होता है। अगर टाइम कोई बहुत डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट टाइम है, जैसे 10 दिन 20 दिन 30 दिन 40 दिन 1 महीने 2 महीने, ठीक है, तो हम फॉर का यूज करेंगे। फॉर 10 डेज, 10 दिनों से वो चिट्ठी लिखे जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर कोई डेफिनेट टाइम है, कोई डेट है, तो हम सिंस का यूज करेंगे। सिंस 12 जनवरी 26, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे देखते हैं सिंस और फॉर के लिए। फॉर अगर है कहाँ पर यूज करेंगे, और सिंस, ठीक है। फॉर मान लो 10 डेज हो गया, 10 वीक हो गया, या 2 डेज हो गया, या 4 मंथ्स हो गए, इस तरह से अगर दिया है तो हम फॉर का यूज करेंगे। और अगर यहाँ पर लिखा है कि 22 जनवरी डेट दिया है, या 1945, ओके, या 1999, कोई भी ऐसे ईयर दिया हुआ है, या सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस आफ्टरनून, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंस का यूज करते हैं। एक डेफिनेट टाइम रहेगा आपके पास। तो ये हो गए आपके प्रेजेंट के स्ट्रक्चर। अब करते हैं पास्ट के लिए। अगर आपको प्रेजेंट अच्छे से याद है तो पास्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सी सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। V2 जो है वो बस यहीं पर यूज होता है बेटा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म बस टेंस में यहीं पर यूज होना है, ओके। सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, जैसे शी रोट अ लेटर। नेगेटिव करना है तो डिड लाएंगे, ओके। शी डिड नॉट राइट अ लेटर। मैंने बताया था ना, डू डज डिड सेंटेंस में लगता है तो V1 आ जाना है फिर। अब इसका इंट्रोगेटिव करें, डिड शी राइट अ लेटर। अगर नेगेटिव का इंट्रोगेटिव करना होगा तो डिड शी नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। तो आपको याद रखना है V2, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो रहना है सब में, आपको याद रखना है सिंपल पास्ट में V2 होता है, ठीक है। V2 क्या है, V1 क्या है, मेन वर्ब, V2 क्या है, पास्ट फॉर्म, V3 क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, V4 क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो ing होता है, एंड V5 क्या है, s या es लगा हुआ, ठीक है। सिंपल पास्ट हो गए। चलो अब करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होगा, याद करिए। पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस was या were प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट में क्या था, इज एम आर, याद होगा आपको। तो पास्ट में क्या हो गया, बस was were हो गया। यानी कि अगर कोई सेंटेंस लिखा है शी इज राइटिंग अ लेटर, और आपको कहा जा रहा है कि इसको पास्ट में कर दो, तो आपको बस इसका was कर देना है, काम हो जाएगा आपका, कुछ चेंज नहीं करना है। V4 ऑब्जेक्ट सब तो वही है, बस हमें इज एम की जगह was were लगाना है, ऐसे भी इजी है, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, शी वॉज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रही थी। क्वेश्चन बनाएंगे, वॉज शी राइटिंग अ लेटर, नेगेटिव, शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, फुल स्टॉप, ओके। ये आपने सीख के पास्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, वॉज वेयर प्लस V4,
ओके, कंटिन्यूअस है बेटा तो V4 तो आना ही है ना। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट की ओर। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस हैड। ओके, प्रेजेंट में क्या होता है, हैज या हैव, पास्ट में होगा हैड। सो शी हैड रिटन अ लेटर, रिटन सी रिटन है ना, रिटन अ लेटर। ये जो आपका V3 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी टेंस पढ़ने के बाद हम वॉइस को पढ़ेंगे और वहाँ आप देखोगे पैसिव वॉइस में सिर्फ इसी का यूज किया हुआ, ठीक है, बहुत ही मजेदार होगा वो। शी हैड रिटन अ लेटर। नेगेटिव करना है, शी हैड नॉट रिटन अ लेटर। इंट्रोगेटिव करना है तो हैड शी रिटन अ लेटर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट में क्या रखना था, दिस वन हैड प्लस V3। let's go to past perfect continuous। subject plus had plus been plus V4 plus object। she had been writing a letter, यहाँ भी since and for का यूज हो सकता है, ओके ठीक। she had been writing a letter। नेगेटिव करेंगे she had not been writing a letter। इंट्रोगेटिव करेंगे had she been writing a letter क्वेश्चन मार्क। आप सीख के क्या याद आता है इसमें, had been V4, यही तो टेंस है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टेंस नहीं है हमारा, टेंस क्या है, ये वर्ब का फॉर्म। ओके, तो पास्ट परफेक्ट हो गया, हमने इसे कर लिया, हमने इसे कर लिया, अब हम इसे करेंगे। लेट्स गो टू